डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में, है ना दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनके कुछ बेसिक बायोग्राफी के बारे में। विलियम शेक्सपियर की क्या क्या बायोग्राफी है, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनका जो है इनके स्पाउस कौन है, चिल्ड्रन कौन कौन है, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ दोस्तों, ये संस्था है, इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक तैयारी जो आपको प्रोवाइड की जाती है वो तैयारी आपको नेट, JRF, है ना दोस्तों, TGT, PGT, LT, इन सब चीज़ों की आपको प्रिपरेशन देखने को मिलती है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। इसमें देखते हैं दोस्तों, विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ है वो जन्म 1564 से 1564 को हुआ है दोस्तों। विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ है वो 1564 में हुआ है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो जन्म है यानी कि इनका बर्थ वो 1564 को हुआ है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कौन से, जिसमें आप पहला पॉइंट आप देख सकते हैं दोस्तों, उनके बर्थ के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में, स्पाउस एंड चिल्ड्रन के बारे में, और उनकी डेथ कब हुई इसके बारे में। साथ ही साथ दोस्तों हम इनकी कुछ ग्रेट कॉमेडीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। ये कुछ फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इनमें हम लोग आगे पहला पॉइंट है, हम इनके बर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आइए लेट्स बिगिन इट। चलिए दोस्तों, विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, जैसे कि आपको बताया गया, 23 अप्रैल 1564 को। 23 अप्रैल 1564 को कहाँ हुआ है ये आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टेटफोर्ड अपॉन एवॉन, ये एक विलेज है दोस्तों। विलेज कहाँ है? वर्मिकशायर में है। वर्मिकशायर कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है। तो डेट आप ध्यान रखेंगे, डेट आप लोग ध्यान रखेंगे कब है। तो ये 23, ये कभी कभी पूछता है, ये डेट भी ध्यान रखना है आपको दोस्तों। 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ है। स्टेटफोर्ड अपॉन वार्मिकशायर में एक इज अ विलेज है, इन वार्मिकशायर में गांव है। स्टेटफोर्ड अपॉन एवॉन क्या है? एवॉन, AVON, ए नेम ऑफ रिवर है, नेम ऑफ रिवर है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, नेम ऑफ रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो इनका जन्म हुआ है दोस्तों, तो इनका नामकरण किया गया है इनके 3 दिन बाद। जो बैप्टाइज किया गया है, नामकरण किया गया है, वो 3 दिन बाद किया गया है। 3 दिन बाद मीन्स दोस्तों जो इनका नामकरण किया गया है वो 26 अप्रैल 1564 को हुआ है। तो ये बैप्टाइज ध्यान रखेंगे, है ना। ये और बैप्टाइज हुआ क्या है? तो हॉली ट्रिनिटी चर्च में, हॉली ट्रिनिटी चर्च में, हॉली ट्रिनिटी चर्च में हुआ था। ये स्टेट फोर्ट में। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गया दोस्तों। अच्छा, कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इनका जो जन्म हुआ वार्मिकशायर, और ये जो है नामकरण का 26 अप्रैल किया गया है। और ये वार्मिकशायर जो है, ध्यान रखना दोस्तों, ये जो वार्मिकशायर है, और ये जो आपको लिखा गया है, ये जो इनका विलेज है स्टेटफोर्ड अपॉन, और ये जो वार्मिकशायर है, ये चारों तरफ फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, फॉरेस्ट से। और फॉरेस्ट का नाम क्या है? फॉरेस्ट ऑफ अर्डन। ये फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में है। वार्मिकशायर कहाँ है? फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में है। ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों आगे।
आइए कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं विलियम शेक्सपियर के। इम्पोर्टेंट फैक्टर्स यही हैं दोस्तों, मैं यहाँ नोट डाउन कर दे रहा हूँ कि इनके कुछ प्लेज हैं। प्लेज, टोटल प्लेज हैं 39 हैं। और सोनेट की बात करें दोस्तों, सोनेट्स हैं 154 सोनेट्स हैं, जो अपने आप में एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, लॉन्ग नैरेटिव पोएम। कितने हैं? 3 हैं। थ्री लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, ठीक है ना। चलिए, पोएम्स हैं ये 3 किसके। और उसके बाद ध्यान रखना, इन्हें नेशनल पोएट के नाम से जाना जाता है। नेशनल पोएट, विलियम शेक्सपियर को नेशनल पोएट भी कहा जाता है, नेशनल पोएट भी कहा जाता है। और इन्हें ही बर्ड ऑफ एवॉन भी कहा जाता है। और मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, क्या कहते हैं? बर्ड ऑफ एवॉन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों, बर्ड ऑफ एवॉन। और सिंपली इन्हें बर्ड कहा जाता है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, सिंपली इन्हें बर्ड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग, इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनके पेरेंट्स के बारे में। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इनके पेरेंट्स के बारे में। तो इनके जो फादर हैं वो हैं जॉन शेक्सपियर, मदर मैरी अर्डन है। ये शेक्सपियर जो है ये अपने पिता के यानी कि जॉन शेक्सपियर के तीसरे बच्चे, थर्ड चाइल्ड हैं। और इनका जो है कि पिताजी एक फेमस ग्लोवर मैन थे। इनकी माँ जो है एक धनी लैंड ओनिंग फार्मर से संबंधित, यानी कि इनकी माँ के जो पिता हैं यानी कि विलियम शेक्सपियर के जो ग्रैंडफादर हैं, तो वो नाना जी जिसे कहते हैं, वो लैंड फार्मिंग थे और एफ्लुएंट थे यानी कि समृद्ध, यानी कि अपने आप में ही वो धनी व्यक्ति थे, लैंड ओनिंग थे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें आपको याद रखने वाली बात ये है कि विलियम शेक्सपियर के पिता का नाम क्या है दोस्तों? तो जॉन शेक्सपियर, माता का नाम मैरी अर्डन है ना। और ये तीसरे बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के। इनके पिताजी ग्लोवर मैन हैं, माता जी एक लैंड ओनिंग फार्मर की डॉटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इनके एजुकेशन की बात करें दोस्तों। एजुकेशन, ये कहाँ पढ़े लिखे थे, है ना। तो ये आइए एजुकेशन की बात कर ले। एजुकेशन से जो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो ये जो है किंग्स न्यू स्कूल में, जैसा कि ये आपको दिख रहा है, किंग्स न्यू स्कूल में इन्होंने अपनी शिक्षा स्टार्ट की थी। और एक फ्री स्कूल है, और लेकिन इनको प्राय जो है देखा जाता है कि ग्रामर स्कूल पूछा जाता है बार बार, ग्रामर स्कूल है ना। अब उस ग्रामर स्कूल में जो है, ग्रामर स्कूल में बेसिकली उसमें लैटिन पढ़ाया जाता था, ये ध्यान रखना, लैटिन। इसीलिए इनको जो है विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है, मैं यहाँ नोट डाउन कर दे रहा हूँ दोस्तों, विलियम शेक्सपियर को ही कहा जाता है। और यहाँ से इन्होंने सीखा भी था स्मॉल, मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ दोस्तों, स्मॉल लैटिन, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्मॉल लैटिन एंड लेस लेस ग्रीक, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये एग्ज़ाम में बहुत ही फेवरेट तरह से पूछा जाता है, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, हु कॉल्ड, है ना, कौन, हु इज कॉल्ड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, तो विलियम शेक्सपियर है, ठीक है दोस्तों। Very little is known about literature's most famous playwright. We know that the King's New Grammar School, ध्यान रखना दोस्तों, न्यू ग्रामर स्कूल, ठीक है। एंड आल्सो वी डिस्कस टेल यू, न्यू ग्रामर स्कूल taught boys basic reading and writing. We assume William Shakespeare attended this school since it existed to educate the sons of
स्ट्रीट फूड, बट वी हैव नो डिफिनिट प्रूफ, है ना, इसका कोई डिफिनिट प्रूफ नहीं है, ध्यान रखना। बेसिकली जो हमें ध्यान रखना है, किंग्स ने स्कूल या ग्रामर स्कूल, और ये लैटिन वहाँ सिखाए जाते थे, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ठीक है। ये पूछे कभी कभी लेस लैटिन और स्मॉल ग्रीक का देता है, तो ध्यान रखना दोस्तों। चलें नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए अब हम लोग इनके फैमिली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर स्पाउस एंड चिल्ड्रन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आई टेल यू एट द एज ऑफ 18 when William Shakespeare was 18 years when he got married a 26-year-old Anne Hathaway। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि विलियम शेक्सपियर 18 साल के ही थे जब वो 26 साल के एक ओल्ड एने हैथवे से उन्होंने क्या किया था, शादी की थी, ठीक है ना। वो 26 साल की, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एने हैथवे कितने साल की थी जब विलियम शेक्सपियर से शादी की थी, तो 26 साल की थी। और विलियम शेक्सपियर कितने साल के थे, वो 18 साल के थे। कितनी साल बड़ी थी, तो आप बता सकते हैं 8 ईयर्स, है ना, 8 ईयर्स वो आप ओल्ड थी, कौन, एने हैथवे। इज दैट क्लियर? एने हैथवे विथ whom he had three children, नोट डाउन कर लीजिएगा, 3 children। फर्स्ट इज सुजैना, यहाँ पर 3 children, एने हैथवे के 3 children हैं। फर्स्ट सुजैना, SUZANA, सुजैना, है ना। ये सुजैनाज बर्थ आफ्टर 6 month ऑफ मैरिज, 6, या इस तरह नोट डाउन कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुजैनाज बर्थ आफ्टर 6 months ऑफ मैरिज। क्लियर दोस्तों? यानी कि जो सुजैना थी, ये विलियम शेक्सपियर की जो डॉटर, यानी कह सकते हैं जो डॉटर है, यानी हैथवे की जो डॉटर है, वो उनकी शादी के 6 महीने बाद हुई। यानी कि यू कैन से दैट एनी हैथवे वाज प्रेग्नेंट बिफोर 3 months बिफोर मैरिज। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एंड ट्विंस, यहाँ पर ट्विंस भी आपको उनके कुछ बच्चे हैं। ट्विंस की बात करें, ट्विंस में कौन है, एक है हैमनेट ध्यान रखें दोस्तों, एंड जूडिथ इज अ डॉटर, स्मॉल डॉटर। हैमनेट इज अ सन ऑफ विलियम शेक्सपियर। जूडिथ इज अ डॉटर और जो है हैमनेट इज अ सन। इज दैट क्लियर? बट यू कैन से दैट हैमनेट, देखो आपसे पूछा भी जाता है दोस्तों कि ये जुड़वा हैं, ध्यान रखना, ट्विंस हैं हैमनेट और जूडिथ। सुजैन ये जुड़वा नहीं है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। ये फर्स्ट डॉटर है, तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों। फर्स्ट डॉटर सुजैन है और जो ट्विंस है वो हैमनेट और जूडिथ है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। बट in the life of William Shakespeare, and you can say that in Hathaway, a tragedy, Hamlet died of unknown causes at the age of 11th। Is that clear दोस्तों? नोट डाउन कर लीजिए, जो हेमनेट है दोस्तों, ये 11th एज में, यानी कि अपने 11 साल की अवस्था में अननोन कॉजेज ऑफ डिजीज़, किसी अकारण बीमारी से इसकी मृत्यु हो जाती है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आया यहाँ पर? नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, जो सुजैन है, यानी कि फर्स्ट डॉटर ऑफ विलियम शेक्सपियर, सुजैना वाज मैरिड, ये इसकी शादी होती है, किससे होती है, टू जॉन हॉल्स होती है। ये कभी कभी पूछता है, जॉन हॉल्स के साथ होती है। किसकी शादी होती है? सुजैन की शादी होती है
जॉन हॉल के साथ में। इज़ दैट क्लियर? समझ में आ गया दोस्तों? नेक्स्ट बात करते। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। जूडिथ जो है, जूडिथ की भी शादी होती है दोस्तों, यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान रखना। अच्छा, जॉन हॉल के बारे में कभी कभी ये पूछ लेता है कि व्हाट वाज ऑक्यूपेशन ऑफ जॉन हॉल, का ऑक्यूपेशन क्या था जॉन हॉल का। तो जॉन हॉल का ही वाज अ फिजिशियन, ही वाज अ फिजिशियन, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये फिजिशियन थे और 1607 में। इज़ दैट क्लियर? चलिए जूडिथ के बारे में थोड़ा सा आप डिफाइन कर लीजिए। जूडिथ की भी शादी हुई थी। जूडिथ की शादी तो हुई थी दोस्तों, ये किससे हुई थी? थॉमस क्वीने से हुई थी। THOMAS, थॉमस क्वीने, QUINEY, थॉमस क्वीने के साथ हुई थी। और ये विंटर थे 2 months बिफोर शेक्सपियर डेथ। तो यानी कि जो जूडिथ की शादी हुई है वो शेक्सपियर के यानी कि उनकी डेथ कब हुई? 1616 में शेक्सपियर की डेथ हुई है, तो उससे 2 month बिफोर, ध्यान रखना दोस्तों। तो इसे कहते हैं 2 महीने पहले किसकी शादी हुई थी? जूडिथ की। किसके साथ हुई? थॉमस क्वीने के साथ हुई। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया ना दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सम इंफॉर्मेशन गिवन यू, ध्यान रखना कुछ निश्चित नहीं है कि ऐसा हुआ, बीमारी का नाम नहीं पता है, तो ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये कुछ बातें लिखी गई हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। ये 6 month आफ्टर मैरिज एन ए गिव बर्थ टू एस डॉटर सुजैना, बप्टाइज 26 मई। ट्रिनिटी थी, ट्विंस कौन है? हेमनेट, जूडिथ, ये ट्विंस हैं, इनका भी बप्टाइज हुआ है 2 फरवरी 1585 को। हेमनेट डाइड, ये देखिए, अननोन कॉजेज ऑफ डिजीज 11 एट द एज ऑफ 11 अगस्त 1596। इज दैट क्लियर? आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आइए हम लोग विलियम शेक्सपियर की डेथ के बारे में डिस्कस कर लें दोस्तों, कि इनका डेथ कब हुआ, है ना। You know that he died on 23rd April 1616 at the age of 52. William Shakespeare died at the age of 52. At the age of 52. You learn born at the age born when he was born 1564, died 1616 में, ठीक है ना, 1616 में। तो how many years he lived? You can say that 52 years. Is it clear? He died on 23rd April 1660 at the age of 52 in Stratford. ध्यान रखना, where he died? Stratford. Strat STRATEFORD. Stratford. Is it clear? He was buried in the chancel of the Holy Trinity Church. Where he was buried? You note down where he was buried. Chancel, होली ट्रिनिटी चर्च। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आया आपको? होली ट्रिनिटी चर्च में इन्हें दफन किया गया है। इनके ग्रेव पर क्या लिखा है? ग्रेव पर क्या लिखा है दोस्तों? नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान रखना दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। इनके ग्रेव पर लिखा है, जो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करें। गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस फॉर सेक फॉर बियर। गुड फ्रेंड for Jesus' sake, forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spare these stones, and cursed be he that moves my bones. ठीक है ना, तो ये चीज़ें लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोस्तों, ध्यान रखना। ये है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये विलियम शेक्सपियर का है ना, जो कब्र है। और यहाँ पर एने हैथवे का देखो साइड में दिख रहा होगा दोस्तों, एने हैथवे का है, विलियम शेक्सपियर का है, ये थॉमस नैश का है, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों? लिखा क्या है ये बात यहाँ से स्पष्ट कर सकते हैं आप।
जो भी मैंने बताया वो लिखा यही है यहाँ पर। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉरबियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड ईयर, ब्लेस्ड बी द मैन that spares these stones and cursed be he that moves my bones। क्लियर नाउ। तो दोस्तों आज यहीं तक, कल इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।